सबसे पहले आप ये हॉरिजॉन्टल मेनू का आप जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आउटपुट देखिए इसका, है ना, किस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेनू आपको क्रिएट करना है। पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक मेनू बना है, ठीक है। अभी इस मेनू के ऊपर हमें सब मेनू क्रिएट करना है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे आपको सब मेनू भी दिख रही है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपको हॉरिजॉन्टल मेनू बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एक हमने यूज़ किया हुआ HTML का और दूसरा हमने यूज़ किया CSS का। तो HTML में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो हमने CSS में थोड़ा सा स्टाइल ऐड किया, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। CSS में भी यहाँ पर थोड़ा सा हमने स्टाइल ऐड की हुई है ना, और उसी स्टाइल को हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया हुआ है HTML के साथ। तो सबसे पहले HTML की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो लिंक REL के थ्रू यहाँ पे देखिए हमने इस पेज को, CSS वाले पार्ट को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक हमने NAV टैग लिया हुआ है, और NAV टैग में हमने क्या दिया है, यहाँ पे हमने क्लास अप्लाई की हुई है, और क्लास हमने ड्रॉप डाउन मेनू इसको दे दिया है। अब ये देखिए जो NAV की क्लास है, वो क्लास हमारी यहाँ पर आकर के, यानी कि पूरे पेज में अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है NAV और यहाँ पर क्लोज होता है। इसके बीच वाली सभी चीज़ें जो है वहाँ पर हम पूरा ये जो क्लास यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू NAV के अंदर, वो पूरा UL LI और A टैग में यूज हो रहा है ना। तो हम जो CSS की कोडिंग करेंगे वो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर हम UL LI और A टैग यानी कि एंकर टैग के लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू UL और ड्रॉप डाउन मेनू LI, यानी कि हमारा UL से हमारा क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो ड्रॉप डाउन मेनू में हमने UL और LI के लिए यहाँ पर कॉमन हमने मार्जिन 0 और पैडिंग यहाँ पर हमने 0 कर दिया हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, UL LI और A टैग यानी कि एंकर टैग, इन तीनों के लिए हमें यहाँ पर स्टाइल लगानी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए हमने UL के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, UL के लिए हमने बैकग्राउंड यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रे दिया हुआ है, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, विड्थ हमने 100% दे दिया। सेम ये हमारा UL का हुआ, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का हुआ। अब वही चीज़ हमें क्रिएट कर लेनी, किसके लिए, LI के लिए क्रिएट करनी, यानी कि लिस्ट आइटम के लिए। तो लिस्ट आइटम में वही चीज़ हमने फ्लोट लगा देना है, ठीक है। पोजीशन हमने दे दिया, इसको विड्थ दे दिया, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट दे दिया, पोजीशन इसकी हमने रिलेटिव कर दी, और विड्थ हमने ऑटो कर दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा LI के लिए हुआ, लिस्ट आइटम के लिए। अब ड्रॉप डाउन मेनू एंकर टैग, यानी कि एंकर टैग में जो हमारा चीज़ रहेगी, तो एंकर टैग में हमें सबसे पहले यानी कि जो मतलब वहाँ पे एंकर टैग में स्टाइल अप्लाई होगी। ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो हमने एंकर टैग यूज़ किया उसमें क्या है, उसमें हमने यूज़ कर लिया हुआ है एंकर टैग के लिए हमने बैकग्राउंड यूज़ किया। यहाँ पर आप कोड भी यूज, जैसे कि हमने कोड यहाँ पर यूज़ कर लिया। आप यहाँ पर डायरेक्ट कलर भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। RGB वैल्यू, HEX वैल्यू बहुत सारी होती है, आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया हुआ है, फॉन्ट हमने दिया इसका, है ना। और यहाँ पर बोल्ड दिया है 12 पिक्सल और 20 पिक्सल। और ये सैंस सेरिफ जो लिखा हुआ है, ये हमारा इसकी फॉन्ट की स्टाइल होती है। आप अलग से फॉन्ट स्टाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसके साथ में लगा दिया है। तो आप यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल, पैडिंग हमने दिया हुआ है, ठीक है, 1025। टेक्स्ट अलाइन दिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन दिया। इसके बाद ये सभी चीज़ें वेब की ट्रांजिशन में दिया है ना, एमोजी ट्रांजिशन, ये सेम चीज़ हमने अप्लाई की। all.025SEASE, ये सेम चीज़ें हमने मोस्ट ट्रांजिशन में भी दिया है, MS ट्रांजिशन में भी दिया है, और ओ ट्रांजिशन में भी दिया है ना। और इसके अलावा ट्रांजिशन में भी हमने अलग से भी इसको दिया हुआ है। तो ये हमारा इतना यहाँ से, ये हमारी चीज़ आपको बस यहाँ पे कंटेंट चेंज करना, बाकी चीज़ हमारी यहाँ पे कॉमन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा चीज़ हुआ। अब तो आपको देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए हमने कितना बना लिया, UL LI और एंकर टैग के लिए बना लिया, ठीक है। अभी इसके अलावा यहाँ पे हमने एक कॉमन बनाया हुआ, जैसे कि हमने बनाया था UL और LI के लिए। अभी देखिए नीचे चलते हैं। तो नीचे में क्या दिया हमने, एक ड्रॉप डाउन के लिए LI और ओवर के लिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड अलग से दिया। यहाँ पर कोड हमने आपको बताया, आप यहाँ पर कलर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। और आप क्या है कि मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही होगी, लेकिन जब आप इन सभी चीज़ों को खुद से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, और आप वहाँ पे एक अच्छा जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, वेबसाइट क्रिएट करना, जो भी करना चाहते हैं, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इनका अभी ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये क्लास ड्रॉप डाउन मेनू अप्लाई कर दी, ठीक है। और अभी ड्रॉप डाउन की मार्क कर, अब देखिए यहाँ से हमने UL स्टार्ट किया, तो UL के बाद दूसरा हमने यहाँ से LI स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। UL का मतलब आपको पता है कि अगर आपको लिस्ट बनानी आती है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम UL लगाते हैं, और UL के अंदर हमें LI यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम के। UL का मतलब कि हमारा अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर तैयार हो गया।
अभी LI से हमारा क्या होता है कि LI में हमें लिस्ट आइटम रखना। अभी तुमने लिस्ट बनाई, अब लिस्ट आइटम में हमें क्या रखना है, तो लिस्ट आइटम में हमें रखना, अगर हमें मेनू यानी कि हमें अगर डिस्प्ले उसको में हमें क्लिक करवाना है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मैं आउटपुट में अगर मैं चला जाता हूँ, रुकिएगा, आउटपुट में गया, इसको क्लिकेबल बनाना है, ठीक है। जैसे कि इसमें गया मैं क्लिक हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए लोड लेगा पेज को। अगर इस तरह से बनाया तो आपको पता है कि हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, तो हमें लिस्ट आइटम के अंदर हमने ए टैग यानी कि एंकर टैग हमने यूज़ किया। एंकर टैग में हमने क्या देना है, हमने टेक्स्ट होम दे दिया, एंकर टैग को वापस से हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। जब तक हम एंकर टैग के अंदर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना, और क्योंकि वो हमारे क्लिकेबल नहीं होगा, हमारी लिंक बनेगी नहीं, इसलिए हमें एंकर टैग में हमें लिंक बनाना है, ठीक है। और href के थ्रू आप वहाँ पर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं google.com अगर लिख देता हूँ तो हमें गूगल में ले जाएगा, facebook.com लिख देंगे फेसबुक में ले जाएगा, आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, है ना, आप वहाँ पर ले जाएगा। आपका कोई URL है, आप वहाँ पर उसका आप वहाँ पर एंटर कीजिए, आपको वहाँ पर ले जाएगा। दूसरा वही LI हमने लिया, href अबाउट में हमने लिखा, LI क्लोज किया, ठीक है। तीसरा हमने लिया। अब तीसरे में देखिए, अभी मेन चीज़ यहाँ पे हमें क्या सीखना है, यहाँ पे हमें सीखना है कि यहाँ पे देखिए मेनू के अंदर सब मेनू कैसे बनाना है। हमने मेनू बना लिया, मेनू के अंदर सब मेनू कैसे बनाना है, तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पर हमें किसके ऊपर पहले लगाना है वो देखते थे। तो पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं, तो हमें लगाना है प्रोजेक्ट ऑन HTML5 एंड CSS3 के ऊपर, ठीक है। तो LI में हमें जाना है, LI में एंकर टैग में हम href में हम गए यहाँ पे, ठीक है, और प्रोजेक्ट ऑन HTML5 एंड CSS3 और एंकर टैग कर दिया क्लोज। तो हमारा इस तरह से यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं इसको इस तरह से अगर मैं करूँगा तो अभी हमारा केवल वो लिंक बन करके तैयार हो जाएगी, है ना। अभी हमारा सब मेनू वहाँ पे नहीं आएगा। अब सब मेनू के लिए हमने वापस से क्या करना है, अभी ये वाला LI देखिए, ये वाले LI के अंदर ही हमें चीज़ें रखनी है। तो पहले तो आप ध्यान दीजिए कि जो प्रोजेक्ट ऑन HTML एंड CSS हमने लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, तो इसके अंदर ही हमें यहाँ पर जो चीज़ें लिखनी है, जिसको सब मेनू बनाना है, वो चीज़ लिखना पड़ेगा। तो एक LI के अंदर हमने कर लिया। अब LI के अंदर हमें क्या लिखना है, हमने UL एक और लिया, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट हमने लिया। अब इसके अंदर हमें क्या लिस्ट बना देनी है, तो हमने यहाँ पर लिस्ट ले लिया, है ना, LI ले लिया, और LI यहाँ पर 3 हमने LI ले ली, वही आपको पता है कि एक थ्रू हम लिंक देते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ देखना है कि एक LI लिया हमने, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, तो इसके अंदर हमने वापस से UL ले लिया, है ना, अनऑर्डर लिस्ट बनाना। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने LI ले लिया, लिस्ट आइटम दे लिया। अब यहाँ पे एक हमने ID अप्लाई की हुई है, ये स्टाइलिंग के लिए हमने ID सब मेनू यहाँ पर हमने अप्लाई की हुई है। अभी आपको दिखा देता हूँ सब मेनू में हमने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सब मेनू में हमने क्या दिया हुआ है, केवल हमने यहाँ पर दिया हुआ है सब मेनू में लेफ्ट, इसको स्टाइल दे दिया 0, रन करिए ओपेसिटी 0, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 35, है ना, विजिबिलिटी हमने हिडन कर दी है, जो रिजेक्ट इसको 1 कर दिया हुआ है। और LI के लिए भी हमने सेम, LI और UL के लिए सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी हुई है, ठीक है। ओपेसिटी टॉप हमने 40 पिक्सल दे दिया, है ना। अभी वही फिर LI के लिए हमने वापस से दिया। अब ये देखिए, ये सब मेनू के अंदर की बात हो रही है, ये केवल इनकी बात हो रही है, बाकी सभी LI की नहीं बात हो रही है, ये केवल इन 3 LI की बात हो रही है, ठीक है। अभी ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई की हुई है, सॉरी क्लास यहाँ पे अप्लाई की हुई है ना, तो वहाँ पर देखिए ये ID अप्लाई की हुई यहाँ पे सब मेनू की। तो ये केवल अभी सब मेनू के अंदर हमें इन LI के बात करें, चलिए। तो अभी देखिएगा, ये हमारा फिर हमने वही LI के लिए हमने दिया। अब सेम वही LI के लिए फ्लोट, नॉन लेफ्ट और विड्थ, सब मेनू ओवर के लिए हमने बैकग्राउंड, और यहाँ पर सब मेनू एंकर टैग के लिए हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो आप सबसे पहले तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, और ये पूरे पेज का आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो अभी देखिए फिर हमारा यहाँ से LI क्रिएट होता है, वाली हमने स्टाइल अप्लाई की। अब देखिए इसके बाद अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वही हमने वापस से पूरा LI ले लिया। आपको जितनी भी यहाँ पर पेज बनाना है, जितना भी आप यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं ना, जितने भी मेनू बनाना चाहते हैं आप वहाँ बना सकते हैं। LI लिया, एंकर टैग लिया, न्यूज़ दिया, फिर हमने LI लिया, एंकर टैग दिया, href के थ्रू फीडबैक दिया, LI लिया, एंकर टैग लिया, href के थ्रू रजिस्टर ऑन में दिया। तो कुल मिलाकर के आप इनको सभी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या मेन चीज़ सीखी अभी, क्योंकि हमने इसके पहले भी आपको बताया हुआ था कि हमें मेनूज़ कैसे बनानी है। अभी हमने सीखा यहाँ पे कि सब मेनू कैसे बनाना है। मेन हमारा टॉपिक ये था सब मेनू का। तो सब मेनू के लिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। सब मेनू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जैसे कि हमने यहाँ पर हमने पहले तो LI ले लिया है ना। अब जिस LI के अंदर हमें इन चीज़ों को रखना है,
तो उसके अंदर हमने वापस से यूएल लिया और यूएल के अंदर हमें वापस से हमने एलआई ले लिया, ठीक है। तो एलआई में हमने वापस से वही सभी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर दी और यहाँ से एलआई को कर दिया क्लोज। यानी क्या करना है, पहले तो आपको एक एलआई ले लेना है, फिर उस एलआई के अंदर यूएल और एलआई दोनों को क्रिएट करना है। तो यूएल के अंदर हम फिर एलआई को दे देंगे, तो उस मेनू के अंदर हमारी सब मेनू क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो अभी आउटपुट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट आप देख लीजिए। तो ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट कीजिएगा।